नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक जो है डॉक्टर पूरनचंद टंडन और डॉक्टर मुनीश शर्मा की, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अब तक हमने उस वस्तुनिष्ठ हिंदी से लगभग आदिकाल और भक्तिकाल के बाद हमने आज मतलब आधुनिक काल शुरू कर दिया है, और उसमें हमने भारतेंदु जी को पढ़ा है। और भारतेंदु जी से लगभग हमने 40 कुछ क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिएगा शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती तो लाइक भी करें। तो साथियों, पहला हमारा प्रश्न है, देखिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म बताना है आपको, किस वर्ष हुआ है। तो साथियों बताइएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ है। सन 1850 ईस्वी, 1858 ईस्वी, 1900 ईस्वी या 1915 ईस्वी। तो साथियों सन 1850 ईस्वी। अगला है, आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष कौन सा माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष कब माना जाता है साथियों, याद रखिएगा आपका। वो माना जाता है इसमें से 1900 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1936 ईस्वी या सन 1850 ईस्वी। तो सन 1850 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा है। नंदुलाल वाजपेयी, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर महेंद्र कुमार। बताइएगा भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा है। तो साथियों भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है, वुड घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ है। 1800 में, 1854 में, 1910 ईस्वी में और 1915 ईस्वी में। वुड घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ, बताइएगा कब हुआ है। तो साथियों ये हुआ है आपका सन 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान था, किसका था। संवाद कौमुदी के पत्रिका के प्रकाशन में किसका महत्वपूर्ण योगदान था। राजा राममोहन राय, जुगल किशोर शुक्ल, भारतेंदु या महादेवी वर्मा। किसका सबसे ज्यादा योगदान रहा है, तो आप बताएंगे तो राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र आप बताएं इनमें से कौन सा होगा। उद्दंत, मार्तंड, समाचार, सुधावर्षण या संवाद कौमुदी या आपका सदादर्श, कौन सा हो जाएगा आप बताइएगा। तो साथियों इसमें से आपका हो जाएगा समाचार सुधावर्षण। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, किस वायसराय ने सन 1799 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी। प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त किस वायसराय ने कर दी। लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड क्लाइव, किसने कर दी थी। साथियों ये कर दी आपकी लॉर्ड बेलेजली ने। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय या केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है। तो साथियों ये हो जाएगी राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किस वर्ष की थी। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई है बताइएगा। तो साथियों ये हो जाएगा इनमें से, जैसे 1900 ईस्वी, सन 1867 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1902 ईस्वी, इसमें से आपका दूसरा सन 1867 ईस्वी। अगला है कि अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई। अखिल भारतीय संगीत परिषद 1900 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1850 ईस्वी, सन 1919 ईस्वी। कब हुई है तो आप बताइएगा। तो साथियों 1919 ईस्वी। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संगीत के पुनरुद्धार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा। विष्णु नारायण भातखंडे, रवि वर्मा, गिरीश कर्नाड या गगनेंद्र ठाकुर, किसका रहा है आप बताएं। तो साथियों ये रहा है विष्णु नारायण भातखंडे। अगला प्रश्न है, नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा है। नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव ब्रज साहित्य, बांग्ला साहित्य, अवधी साहित्य या आपका खड़ी बोली साहित्य, किस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है आप बताएं। तो साथियों ये पड़ा है बांग्ला साहित्य पर नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव। अगला प्रश्न देखते हैं, रवि वर्मा का नाम किस क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। रवि वर्मा का नाम साहित्य, संगीत, चित्रकला या नृत्य कला, बताइएगा। ये साथियों जुड़ा है आपका चित्रकला से। ईश्वर मर गया घोषणा किस पाश्चात्य विद्वान की थी। ईश्वर मर गया रूसो, प्लेटो, अरस्तु या नीत्शे, किसकी ये घोषणा किस पाश्चात्य विद्वान की थी बताइएगा। ये तो साथियों हो जाएगा आपका नीत्शे। अगला है, कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है। कवि वचन सुधा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा कब होगा। 1868, 1823, 1826 या 1900 ईस्वी। तो साथियों 1868 ईस्वी। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न, समाचार सुधावर्षण कहाँ से प्रकाशित हुआ था। समाचार सुधावर्षण आगरा, दिल्ली, कलकत्ता, कानपुर, कहाँ से हुआ है बताइएगा। ये हो जाएगा साथियों आपका कलकत्ता से। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड था, क्या था बताइएगा। उद्दंत मार्तंड हिंदी का प्रथम
दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या पाक्षिक कौन सा था साथियों? हिंदी का प्रथम पत्र मासिक था। हमारो उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति है? हमारो उत्तम भारत देश राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, बाल मुकुंद गुप्त या भारतेंदु किसकी पंक्तियां हैं? तो साथियों ये जो पंक्तियां हैं आपकी हैं राधा चरण गोस्वामी। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावने किसकी पंक्ति हैं? धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावने। श्रीधर पाठक, हरिऔध, प्रेमघन, रत्नागर किसकी हैं साथियों? ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये हो जाएंगी आपकी प्रेमघन की। किसकी? प्रेमघन। अगला देखते हैं, अगला है विजयिनी विजय वैजयंती किसकी रचना है? विजयिनी विजय वैजयंती किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, अज्ञेय, भारतेंदु किसकी रचना है साथियों? ये आपकी रचना है भारतेंदु की। अगला प्रश्न है भारत बारहमासा किसकी रचना है? भारत बारहमासा राधा कृष्णदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, देवकी नंदन खत्री या लाला श्रीनिवास दास किसकी रचना है? बताइएगा किसकी है? तो साथियों ये हो जाएगी आपकी राधा कृष्णदास, राधा कृष्णदास। चलिएगा अगला प्रश्न है आपका, मन की लहर किसकी काव्य रचना है? मन की लहर अयोध्या प्रसाद खत्री, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। मन की लहर किसकी रचना है? मन की लहर। तो साथियों मन की लहर हो जाएगी प्रताप नारायण मिश्र। हार्दिक हर्षार्दस काव्य रचना किसकी है? हार्दिक हर्षादर्श किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, प्रेमघन, दिनकर या भारतेंदु बताइएगा किसकी रचना है? तो साथियों ये है आपकी प्रेमघन की। अगला प्रश्न है भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा है? भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा है? भारत भिक्षा, प्रबोधिनी, विजय वल्लरी या रिपनाष्टक किसमें है? बताइएगा आंसर क्या होगा इसका? प्रबोधिनी। किसका क्या हो जाएगा? प्रबोधिनी। चलिएगा अगला देखते हैं, कौन करे जो नहीं कसकत सुनि विपति बाल विधवन की किसकी पंक्ति है? भारतेंद्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र किसकी पंक्ति है? तो साथियों ये हो जाएगी प्रताप नारायण मिश्र। अगला है रोबऊ सब मिले आबू भारत भाई, हा हा भारत दोत्साना देखी जाए किसकी पंक्ति है? भारतेंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक या प्रेमघन किसकी है? तो साथियों ये हो जाएगी आपकी भारतेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, अलौकिक लीला, अलौकिक लीला किसकी है? भारतेंदु। आख्यान कविता किसकी है? तो ये अलौकिक लीला भारतेंदु, बद्रीनाथ चौधरी, नारायण चौधरी, प्रेमघन, देवकीनंदन खत्री या महावीर प्रसाद द्विवेदी किसकी है? तो साथियों ये हो जाएगी आपकी बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। श्री ललित रामायण किसकी रचना है? श्री ललित रामायण श्रीधर पाठक, हरिऔध, हरिनाथ पाठक या प्रेमघन किसकी रचना है साथियों? तो ये आपकी है हरिनाथ पाठक। मयंक महिमा कविता के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, राम नरेश त्रिपाठी, उग्र, प्रेमघन कौन है? बताइएगा। तो ये हो जाएंगे प्रेमघन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य के रचनाकार। जीर्ण जनपद प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंद्र या देवकी नंदन खत्री कौन हो जाएंगे? बताइएगा। तो साथियों हो जाएंगे प्रेमघन। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र, रामचंद्र शुक्ल या नगेंद्र। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके रामचंद्र शुक्ल। चलिएगा अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी का इतिहास प्रसिद्ध शिकागो का में व्याख्यान कब हुआ है? 1893 में, 1890, 1900, 1905 कब हुआ है आप बताएंगे? तो साथियों ये हुआ है आपका 1893। अगला प्रश्न है कि रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किस आलोचक ने माना है? राम कुमार वर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, यशपाल, रामचंद्र शुक्ल किसने माना है? तो साथियों ये माना है आपका रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है हमारा, किस कॉलेज के माध्यम से प्रथम बार युवकों का सीधा संपर्क अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से हुआ? हिंदू कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, आंग्ल स्कूल या कि कलकत्ता किसमें हुआ? बताइएगा। ये साथी हो जाएगा आपका हिंदू कॉलेज। ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं, मेघनाथ वध किसकी रचना है? मेघनाथ वध बताइएगा। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, माइकल मधुसूदन दत्त या नगेंद्र किसकी है? मतलब मेघनाथ वध बताइएगा। मेघनाथ वध है माइकल मधुसूदन दत्त। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने किस संस्था की स्थापना की? आर्य समाज, तदीय समाज, ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज। भारतेंदु ने किस समाज की रचना की है? तो बताएंगे आप। तो साथियों ये है आपका तदीय समाज। यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। कवि वचन सुधा पत्र के संबंध में उक्त पंक्तियां किस आलोचक की हैं? नगेंद्र, अज्ञेय, नंदुलारी वाजपेयी या रामविलास शर्मा किसकी हैं साथियों? तो ये हो जाएंगे आपके रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न क्या है, हिंदी का प्रथम नाटक निम्न में से कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रंगनंदन, नीलदेवी, संयुक्ता स्वयंवर या सत्य हरिश्चंद्र। हिंदी का प्रथम नाटक कौन माना जाता है? बताइएगा। तो साथी ये हो जाएगा आपका आनंद रघुनंदन। नहुष नाटक के नाटककार कौन है? नहुष के भारतेंदु,
चंद्र गिरधर दास, मधुसूदन दास या मैथिली शरण गुप्त, कौन माने जाएंगे साथियों बताइएगा। नहुस नाटक के जो नाटककार हैं कौन हैं, तो नहुस नाटक के नाटककार आपके गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। चलिएगा अगला प्रश्न है, आनंद रघुनंदन के रचयिता कौन है, भारतेंद्र निराला या विश्वनाथ सिंह या श्रीधर पाठक। आनंद रघुनंदन, तो आनंद रघुनंदन के साथी हो जाएंगे आपके विश्वनाथ सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल में नहीं थे, भारतेंदु मंडल में नहीं थे। लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण शर्मा या राधा चरण गोस्वामी, कौन नहीं थे, तो साथियों इनमें से राधा कृष्ण शर्मा नहीं थे। भारतेंदु के समय साहित्य का केंद्र था कानपुर, काशी, आगरा या कलकत्ता। भारतेंदु के समय साहित्य का केंद्र था कानपुर, काशी, आगरा या कलकत्ता, साहित्य का केंद्र बताइएगा। तो साथियों ये हो जाएगा आपका काशी। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका की संपादक कौन थे, ब्राह्मण पत्रिका संपादक बालकृष्ण भट्ट, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु, तो ये हो जाएंगे साथियों प्रताप नारायण मिश्र। चलिएगा अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से निकलती थी, ब्राह्मण पत्रिका आपकी कहाँ से निकलती थी बताइए साथियों। कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ या दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ या दिल्ली, तो साथियों ये हो जाएगा आपका कानपुर। अगला है, कलि कौतुक रूपक नाटक के रचनाकार हैं, कलि कौतुक रूपक नाटक के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, देवकीनंदन खत्री या श्रीधर पाठक, तो साथियों ये हो जाएगा आपका प्रताप नारायण मिश्र। कलिराज की सभा नाटक किसका है, कलिराज की सभा हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या प्रेमघन, किसका हो जाएगा, तो साथियों ये हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, प्रयाग रामागमन नाटक के रचयिता कौन है, प्रयाग रामागमन नाटक के रचयिता, तो साथियों बताइएगा। राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु या प्रेमघन, तो साथियों प्रेमघन हो जाएंगे। अगला, भारतेंदु जी का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, विद्या सुंदर या नील देवी, कौन सा हो जाएगा बताइएगा, तो साथियों हो जाएगा विद्या सुंदर। अगला प्रश्न है आपका, हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर भारतेंदु जी ने बाद में क्या रख दिया था, हरिश्चंद्र चंद्रिका, कविवचन सुधा, बाल बोधिनी या कि भारतेंदु, क्या रख दिया था बताइएगा साथियों, तो ये रख दिया था हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। संगीत शाकुंतल नाटक के रचनाकार कौन है, संगीत शाकुंतल नाटक के रचनाकार अयोध्या प्रसाद खत्री, देवकीनंदन खत्री, श्रीधर पाठक या प्रताप नारायण मिश्र, बताइएगा कौन हो जाएंगे, तो साथियों ये हो जाएंगे आपके प्रताप नारायण मिश्र। कौन, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल में नहीं थे, सुधाकर द्विवेदी, दामोदर शास्त्री सप्रे, काशीनाथ खत्री या अयोध्या प्रसाद खत्री, निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल में नहीं थे बताइएगा, तो साथियों ये इनमें से नहीं थे आपके सुधाकर द्विवेदी। अगला है, सदादर्श पत्र के संपादक थे, सदादर्श चंद्र शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमघन या श्रीनिवास दास, कौन थे सदादर्श पत्र के संपादक, तो साथी उनमें से थे आपके हो जाएंगे श्रीनिवास दास, कौन हो जाएंगे श्रीनिवास दास। अगला देखते हैं प्रश्न, नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, उग्र या अश्क, नूतन ब्रह्मचारी, तो साथी ये हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट। अगला, सच्ची समालोचना किसकी रचना है, नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध या बालकृष्ण भट्ट, सच्ची समालोचना, सच्ची समालोचना जो रचना है आपकी साथियों हो जाएगी बालकृष्ण भट्ट। मानव धर्म सार किसकी रचना है, मानव धर्म सार, तो साथियों मानव धर्म सार हो जाएगी आपकी रचना शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, प्रजा हितैषी के संपादक थे, प्रजा हितैषी के संपादक हरिऔध, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, राजा प्रजा हितैषी के कौन हैं, तो साथियों ये प्रजा हितैषी के आपके हो जाएंगे राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, अगला है, कालचक्र नामक पुस्तक के लेखक थे, कालचक्र, तो कालचक्र नामक पुस्तक के लेखक हैं भारतेंद्र श्रीनिवास दास या कि सदल मिश्र या लल्लू जी लाल, तो बताइएगा कौन हो जाएंगे, तो साथियों ये हो जाएंगे भारतेंद्र कालचक्र के। अगला है कि प्रेम जोगनी रूपक का कौन सा रूप है, प्रेम जोगनी रूपक का कौन सा रूप है बताइएगा, तो साथियों ये हो जाएगा भाण, नाटिका, नाट्यगीत या प्रहसन, तो नाटिका। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के निम्न नाटकों में से कौन सा मौलिक नाटक है, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन या कि मुद्रा राक्षस या प्रेम जोगनी, भारतेंदु के निम्न नाटकों में कौन सा मौलिक नाटक है बताइएगा, तो साथियों ये उत्तर आपका सही हो जाएगा प्रेम जोगनी। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा किसका उपन्यास है, पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा भारतेंदु, देवकीनंदन खत्री, लज्जाराम शर्मा, गोपाल गहमरी, किसका हो जाएगा, तो साथियों ये हो जाएगा आपका भारतेंदु, किसका, भारतेंदु। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
इतिहास तिमिर नाशक, इतिहास तिमिर नाशक। तो इतिहास तिमिर नाशक के रचनाकार कौन है? शिव प्रसाद, सितारे हिंद, गोपाल राम गहमरी, श्रीधर पाठक या हरिनाथ पाठक? कौन हो जाएंगे? तो साथी ये हो जाएंगे आपके शिव प्रसाद, सितारे हिंद। दमयंती स्वयंवर किसका नाटक है? दमयंती स्वयंवर, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन या बालमुकुंद गुप्त? कौन हो जाएंगे? दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर के हो जाएंगे साथियों आपके बालकृष्ण भट्ट। अगला है प्रहलाद चरित्र किसका नाटक है? प्रहलाद चरित्र, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू जी लाल या श्रीनिवास दास या बालकृष्ण भट्ट? प्रहलाद चरित्र, प्रहलाद चरित्र किसका हो जाएगा साथियों? प्रहलाद चरित्र। तो प्रहलाद चरित्र आपका हो जाएगा यहाँ पर श्रीनिवास दास। किसका हो जाएगा? श्रीनिवास दास। अगला है वृद्ध विलाप किसका नाटक है? वृद्ध विलाप, वृद्ध विलाप आपका अंबिका दत्त व्यास, शिव प्रसाद, सितारे हिंद, उग्र या प्रेमघन? तो वृद्ध विलाप आपका प्रेमघन का हो जाएगा। किसका? प्रेमघन। चलिएगा, अगला प्रश्न है कुसुम कुमारी किसका उपन्यास है? कुसुम कुमारी, प्रेमघन, देवकीनंदन खत्री, भारतेंदु या महावीर प्रसाद द्विवेदी? कुसुम कुमारी किसका उपन्यास है बताइएगा? तो कुसुम कुमारी आपका हो जाएगा देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न है सरयू पार की यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? सरयू पार की यात्रा पंत नगेंद्र, भारतेंदु या रामनिवास त्रिपाठी? किसकी हो जाएगी? तो साथी ये रचना है भारतेंदु की। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस वर्ष भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया? 1880, 1800 ईस्वी, 1870 या 1900 ईस्वी? बताइएगा। तो साथी ये हो जाएगा 1880 ईस्वी। अगला प्रश्न है दशरथ विलाप व फूलों का गुच्छा भारतेंदु जी की किस बोली की रचनाएं हैं? अवधी, खड़ी बोली, बघेली या छत्तीसगढ़ी? तो साथियों बताएं। तो ये हो जाएगा साथियों आपका खड़ी बोली। अगला प्रश्न है वीर सिंह का वृत्तांत किसकी रचना है? वीर सिंह का वृत्तांत राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु, देवकीनंदन खत्री या शिव प्रसाद, सितारे हिंद? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो साथी ये हो जाएगा आपका शिव प्रसाद, सितारे हिंद। अगला प्रश्न है कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या भारतेंदु या प्रेमघन? किसकी हो जाएगी बताइएगा? तो साथी ये हो जाएगी आपकी भारतेंदु। अगला है कलिराज की सभा के नाटककार कौन है? कलिराज की सभा, तो बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, रामनरेश त्रिपाठी या राम प्रसाद निरंजनी? तो बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है? मेहता, लज्जाराम शर्मा या गोपाल दास गहमरी या देवकीनंदन खत्री या अंबिका दत्त व्यास? बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो साथी ये हो जाएगा आपका मेहता लज्जाराम शर्मा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं? तो बताइएगा भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं? तो साथियों ये आपकी ब्रजभाषा में है। अगला भारतेंदु जी का गद्य किस भाषा में लिखा गया है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या मारवाड़ी? गद्य किस भाषा में लिखा गया है आपको बताना है। गद्य आपका लिखा गया है खड़ी बोली में। जैसा काम वैसा परिणाम किसका नाटक है? प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्णा दास या राधा चरण गोस्वामी? किसका है बताइएगा? तो ये बालकृष्ण भट्ट का। अगला प्रश्न है पावस पचासा किसकी काव्य रचना है? पावस पचासा अंबिका दत्त व्यास, राजा लक्ष्मण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी या की भारतेंदु? बताइए पावस पचासा किसकी रचना है? पावस पचासा आपकी हो जाएगी साथियों अंबिका दत्त व्यास। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु का कब प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास जो है परीक्षा गुरु कब प्रकाशित हुआ? 1850, 1858, 1882 या 1900? कब हुआ है? तो साथियों ये हुआ है आपका 1882। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चंद्रकांता उपन्यास के रचनाकार कौन है? गोपाल राम गहमरी, प्रेमगन, देवकीनंदन खत्री या भारतेंदु? प्रसिद्ध चंद्रकांता उपन्यास किनका है? देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न प्रणयिनी परिणय किसका उपन्यास है? जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी, अश्क या किशोरीलाल गोस्वामी? प्रणयिनी परिणय किसकी रचना? तो साथी ये हो जाएगी आपकी किशोरीलाल गोस्वामी। श्यामा सरोजिनी किसकी काव्य कृति है? देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु, जगमोहन सिंह? श्यामा सरोजिनी किसकी काव्य कृति है? तो साथी ये हो जाएगी आपकी जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न है पीयूष प्रभा के संपादक थे अंबिका दत्त व्यास, श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री या अज्ञे? पीयूष प्रवाह के संपादक, तो पीयूष प्रवाह के संपादक आपके थे साथियों अंबिका दत्त व्यास। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह या राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद? अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो साथियों ये किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्न में से
हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है? संयोगिता स्वयंवर, रणधीर सिंह प्रेम मोहिनी, प्रहलाद चरित्र या भारत दुर्दशा? तो साथी ये माना जाता है आपका, कौन सा माना जाता है? रणधीर प्रेम मोहिनी, ये आपका पहला दुखांत नाटक माना जाता है। अगला है रति कुसुमाकर युद्ध। रति कुसुमाकर युद्ध नाटक के रचयिता कौन है? रति कुसुमा युद्ध नाटक के रचयिता कौन है? खड़क बहादुर मल्ल, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास या देवकी नंदन खत्री? बताइएगा। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके खड़क बहादुर मल्ल। अगला, बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के रचनाकार कौन है? बूढ़े मुंह मुहासे रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास, प्रेमगन, भारतेंद्र या राधा चरण गोस्वामी? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके भारतेंद्र। अगला प्रश्न है, गोपाल राम गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे? सामाजिक, जासूसी, आंचलिक या धार्मिक? गोपाल राम गहमरी, बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें? तो साथियों ये हो जाएगा आपका जासूसी। अगला, श्यामा स्वप्न किस प्रकार का उपन्यास है? मनोवैज्ञानिक, जासूसी, रोमानी या सामाजिक? श्यामा स्वप्न, श्यामा स्वप्न किस प्रकार का है? तो साथियों ये है आपका रोमानी। अगला आपका प्रश्न है, तिलस्मी ए यारी उपन्यास लिखने में सिद्धस्थ थे? देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम शर्मा या बालकृष्ण भट्ट? बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो साथियों ये हो जाएगा आपका देवकीनंदन खत्री। तो साथियों ये आपके कुल मिला के 126 प्रश्न आज तक हो गए लगभग आपके इस भक्ति काल में। हम देखेंगे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से संबंधित है उसमें लगभग 200 प्रश्न है। एक वीडियो और हम जल्द ही कल लेके आते हैं। और साथियों आपको सेशन कैसा लग रहा है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर भी करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।